कहीं से कोई आवाज तो आई? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी जोर लगा लो, टाइम खत्म हो रहा है। देखो मैंने समझाने की कोशिश की तो फिर तो पता पड़ जाएगा, लेकिन एग्जाम में समझाने के लिए मैं थोड़ी कहूंगा, बताते ही आंसर आप कहोगे हाँ हाँ वही है वही है वही वही है। हाँ जी, गोइंग कंसर्न गलत है। देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, एग्जाम में लैंग्वेज ऐसी आएगी, इसका आंसर है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, द्विपहलू अवधारणा। क्या है? द्विपहलू अवधारणा। अब लैंग्वेज ऐसी आई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपके समझ में कुछ आने लगेगा, एक फर्म के पास जो कुछ भी है वह किसी और के पास भी है। अब आपको जुड़ता हुआ दिख रहा है, आपने किसी से माल ले रखा है तो उसकी किताब में भी एंट्री हो रखी है। कौन सी अवधारणा? द्विपहलू अवधारणा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यदि ये एग्जाम में सवाल आ गया तो कोई माइका लाल नहीं कर सकता जब तक इसका पढ़ा हुआ नहीं। और बेचारी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं में कर दिया ये सवाल, आईसीजी में से उठाया हुआ सवाल है, द्विपहलू अवधारणा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मैंने बोला था ना नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे ध्यान था यहां तो भाई साहब होश ही उड़ जाएंगे। ये प्रिंट आउट मिल जाएगा, उतारने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब आपके दिमाग में ये सेट हो गया, अरे बिल्कुल जुड़ तो रहा है ना, जो कुछ भी है वो उसकी किताबों में भी है। कौन सी अवधारणा है? द्विपहलू अवधारणा। हाँ जी, ये भी तुम कर लोगे। कौन सा? हाँ, एक वर्ष में मूल्यह्रास की सीधी रेखा का प्रयोग किया गया तो अगले वर्ष में भी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। आप बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी तुम लोगों को भी। ऑनलाइन वाले बच्चे टेंशन कर रहे हैं मैं पन्ना लेने भरतपुर से कैसे आऊं, तो ठीक है मिल जाएगी भाई। नेक्स्ट, इसकी सततता उदाहरण है, एक बार जो लेखा नीति अपना ली गई है। हाँ ये वापस आ गया। कॉस्ट नहीं है, देख पता नहीं जाने कौन से एग्जाम में था, मैंने भी एग्जाम में से उठाया है और मेरे को भी उत्तर देखने के बाद ही मालूम चला इसका। तो अभी तक किसी का भी आंसर राइट नहीं आया है। नहीं, यस, इसका आंसर उसमें लिखा हुआ था रूढ़िवादिता, कॉन्जर्वेटिव। फिर मैंने एक्सप्लेनेशन भी याद करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा था कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की लागत है, इन्वेस्टमेंट की बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य ज़्यादा है, फिर भी उसकी क्या की जाती है? अनदेखी की जाती है। कौन सी अवधारणा के कारण? रूढ़िवादिता के कारण। उन्होंने यही बताया। बट एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाए तो अपन कुछ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते सर स्पष्टता का अभाव है, वो कहेंगे हम तो कॉपी पेस्ट करके आए थे, वहां पर तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तुम कैसे चिल्ला रहे हो। तो यहां पर कौन सी अवधारणा है? रूढ़िवादिता। थोड़ी इंग्लिश पढ़ना, हिंदी को छोड़ना एक बार। ए फर्म में होल्ड स्टॉक, फर्म के पास क्या है? स्टॉक। अब स्टॉक आप दो तरह से ले सकते हो, एक तो स्टॉक होता है माल का और एक होता है शेयर का। आगे लिख रहा है विच इज हैवीली इन डिमांड, जिसकी बाजार में भयंकर मांग चल रही है, भयंकर। आगे द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक में बी इंक्रीज, और मार्केट वैल्यू इसकी इंक्रीज हो सकती है। आगे नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर इज टू इग्नोर, और नॉर्मली इस हाई प्राइस को इग्नोर किया जाएगा किसके कारण से? रूढ़िवादिता। हिंदी में तो ये सत्यानाश है पूरा का पूरा। एक फर्म भारी मांग वाले स्टॉक को धारण कर सकती है, नतीजन इस शेयर का बाजार मूल्य बढ़ाया जा सकता है। बताइए कौन सी अवधारणा के कारण? रूढ़िवादिता के कारण, कॉन्जर्वेटिव। कुछ समझ में आया क्या? ऐसे आएंगे सवाल, मैं वापस बता दूं, सीधे सीधे तो दुनिया बैठ गई गद्दी पकड़ पकड़ के, अणाप शणाप डालेंगे सवाल को, अब बता तू। और वो आंसर आने के बाद में आपको आसान लगने लगेंगे, अरे होना भी तो यही चाहिए, रूढ़िवादिता।
अब आपको ये हार्ड लग रहा है क्या? नहीं। क्या आपको वो द्विपहलू वाला हार्ड लग रहा है क्या? नहीं। ये हार्ड तब तक लगते हैं जब तक कि पता नहीं होता है, उसके बाद में ये हार्ड नहीं लगते। ये इस कारण से है, आपके पास स्टॉक है। क्या है? जिसकी बाजार में भारी मांग है। बाजार में क्या है? डिमांड सप्लाई जानते हो। डिमांड ज्यादा होती है तो भाव क्या होते हैं? अरे डिमांड ज्यादा होती है तो भाव क्या होते हैं? तो मांग बहुत ज्यादा है, भविष्य में भाव बढ़ सकते हैं। मे का मतलब MAY, मे का मतलब क्या? बढ़ सकते हैं। और इस बढ़ते हुए भाव को आप इग्नोर कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। कौन सी अवधारणा के कारण? किसके कारण? रूढ़िवाद। नहीं नहीं, इग्नोर कहां हो रहा है? इग्नोर वहां कॉस्ट कंसेप्ट जो होता है ना, वो फिक्स्ड एसेट पर होता है भाई साहब। कौन सी एसेट पर होता है? यहां पर वर्ड क्या डाला है? स्टॉक। नहीं, मैंने आपको लिखवाया था, इन्वेस्टमेंट में भी लिखवाया था, यदि आप ध्यान दो तो रूढ़िवादिता में। पन्ने पलट करके देख लो आप। विंडो ड्रेसिंग तो यहां दूर दूर तक चाहिए। इग्नोर कर रहा है, ये इग्नोर कर रहा है, बोल रहा है साहब। वहां तो बड़ा चढ़ा करके दिखाता है। ये भी कर लोगे? अभी अभी पढ़ाई है। कौन सी? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, आगम मान्यता अवधारणा। देखो क्या लिखा है, फर्म माल का ऑर्डर प्राप्त करती है, उसके बाद भी सेल में ये शामिल नहीं करती है। ऑर्डर प्राप्त करने से कोई सेल थोड़ी हो जाएगी, नहीं। सेल कब रिकॉर्ड होगी? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या हो जाए? ट्रांसफर। जैसे ये KFC वाले, पिज्जा वाले पिज्जा सप्लाई करते हैं, तो मुझे बताइए ये विक्रय कब मानते हैं? विक्रय तब मानते हैं जब वो ऑर्डर पिज्जा का क्या हो जाए? डिलीवर। क्योंकि आप किसी भी समय उसको क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। याद है क्या? कभी मंगवाया क्या ऑनलाइन? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नहीं मंगवा रहे हो तो, यदि मंगवाते हो तो आपको पता होगा कि उसे कभी भी क्या किया जा सकता है? कैंसिल किया जा सकता है। किसी भी समय आप उसको क्या कर सकते हो? रद्द कर सकते हो। तो वो सेल तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या हो जाए? ट्रांसफर। उसने पिज्जा उठाया, आपके हाथ में दिया, आ गया हाथ में, उसके बाद में वो पड़ गया। अब बताओ, रिस्क एंड रिवार्ड तो हो गए ट्रांसफर, या बंदर झपूटा मार के लेके भाग गया। अब उससे अपने को क्या मतलब यार? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या हो चुके हैं? ट्रांसफर। पीछे वाले में नहीं, यहां पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ही आएगा। कौन सा आएगा? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, ये भी कर लोगे। आधे बच्चे कर लेंगे, आधे नहीं करें। यार मेरे को यकीन है कर लोगे, ऐसे मत करो। डबल डिजाइन करके लाया हूं, मेहनत करके, हिंदी इंग्लिश, ताकि कल के लिए ये नहीं कह सके कि मेरे को हिंदी आती थी, अंग्रेजी आती थी। कौन सा? वेरी गुड, मनी मेजरमेंट। कौन सा आएगा? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लिख रखा है, फर्म का प्रबंधन उल्लेखनीय रूप से असक्षम है। मैनेजमेंट ऑफ ए फर्म इज रिमार्केबल इनकॉम्पिटेंट। नकटे हैं सारे के सारे। अरे क्या है? नकटे। बट द फर्म अकाउंटेंट कैन नॉट टेक इनटू अकाउंट। लेकिन उनकी नकटाई को अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कौन सी अवधारणा के कारण? मनी मेजरमेंट। अरे क्या कर्मचारियों के गुणों और अवगुणों को रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो फिर सोचना पड़ेगा। अब आपको सर आपने पढ़ाया, कैसे नहीं आया? अरे सब आता है, पहचानने की कला आनी चाहिए। मैं ऑप्शन बता दूंगा तो शायद आप लपक के बता ही दोगे, कोई ना कोई तो बता ही दोगे। लेकिन फिर मैं उपरोक्त में से कोई नहीं डाल दूं तो फिर क्या करोगे? और पिछली बार आए एक या दो सवाल ऐसे, उपरोक्त में से कोई नहीं वाले, फिर क्या कर लोगे? फिर तो कहोगे इन ABC में से ही डालूंगा एक। अरे आ गया क्या समझ में मनी मेजरमेंट? नेक्स्ट,
इसमें ऑप्शन डाल दिए, अब तो बता ही देंगे। मेरा सिक्का बहुत लकी है। ए बी सी, अरे साफ लिखा हुआ है, एक व्यवसाय का जीवन काल बहुत बड़ा है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जीवन काल के दौरान वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। कौन सा आएगा बताओ? पीरियोडिसिटी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? एक निश्चित अवधि के दौरान वित्तीय विवरण बना दिए जाते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट? पीरियोडिसिटी। ध्यान रखिए, मैंने आसान सवालों का चयन नहीं किया है, जो मैंने लिखवाए वो के वो मैं यदि पूछूं तो मतलब कुछ ही नहीं। मुझे वैसे पूछने हैं जैसे एग्जाम में आएंगे, मुझे वैसे नहीं पूछने जो तुमको आते हैं। आपके आते हैं उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मुझे वो पूछने हैं जो एग्जाम में आएंगे।